नमस्कार साथियों, आरडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। साथियों, आज की इस महावीर रत्न क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समाजशास्त्र के जितने भी जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज की ये महावीर रत्न क्लास रहने वाली है और जो यूनिट फर्स्ट है उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। निश्चित रूप से 100% पेपर है वो हम लीक करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है प्यारे साथियों। निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न है वो इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। एक बात याद रखिएगा, न्यू एग्जाम पैटर्न 2024 के ऊपर ये जो है आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत चयनात्मक जो प्रश्न है साथियों वो शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट को आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं समाजशास्त्र की। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है कि समाजशास्त्र का जनक कहलाता है। समाजशास्त्र का जो जनक है साथियों वो अगस्टस कॉम्टे को कहते हैं। और प्रश्न संख्या सेकंड है साथियों, सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी जो शब्द पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक साथियों है वो हर्बर्ट स्पेंसर इसके लेखक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 है साथियों। प्रश्न संख्या 3 है, समाजशास्त्र लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वो बना है सोशियस से और लोगस से, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी ए और वे आपके दोनों राइट हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 है साथियों, समाजशास्त्र का लैटिन शब्द लोगस किस अर्थ को स्पष्ट करता है। तो ये करता है आपका शास्त्र के अर्थ को प्रकट करता है, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 5 है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये जो परिभाषा है साथियों ये ओडम की है। किसकी है? ये ओडम की परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किस समाजशास्त्री ने ये कहा है। तो ये कहा है साथियों वार्ड ने। किसने कहा है? वार्ड ने ये कहा है। वार्ड समाजशास्त्री ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7 है साथियों। प्रश्न संख्या 7 है, समाजशास्त्र को गोचरीय समाजशास्त्र किसने कहा है। तो ये कहा है टानिज ने, यानी टानिज जो समाजशास्त्री है उनके द्वारा समाजशास्त्र को गोचरीय समाजशास्त्र है वो कहा गया है। सोसाइटी प्रश्न संख्या 8 है साथियों, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोसाइटी जो पुस्तक है साथियों उसके जो लेखक हैं वो आपके मैकाइवर एवं पेज है। कौन है? मैकाइवर एवं पेज इसके लेखक है। मैकाइवर एवं पेज इसके जो लेखक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9 है कि अगस्ट काउंटे के अनुसार समाजशास्त्र किसका विज्ञान है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज का विज्ञान है अगस्ट काउंटे के अनुसार समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 10 है साथियों। प्रश्न संख्या 10 है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों एवं तथा कृत्यों का अध्ययन है। किसका ये कथन है। तो ये कथन है मैक्स वेबर का ये कथन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 11 है कि समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित अध्ययन है कि समर्थक विद्वान कौन है। तो इसके विद्वान है नोबस, हाइन, फिल्मिंग, यानी ये तीनों है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 12 है साथियों, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है कि समर्थक विद्वान कौन है। तो इसके समर्थक विद्वान है गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, यानी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 13 है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है कि समर्थक विद्वान है। तो इसके समर्थक विद्वान इनमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयास नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 है साथियों कि समाजशास्त्र
सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित है के समर्थन विद्वान है, तो इसके विद्वान हो जाएंगे मैकाइवर तथा पेज हो जाएंगे, क्यूबर हो जाएंगे, मैक्स वेवर हो जाएंगे और उपरोक्त सभी यानी राइट ऑप्शन, ये तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 15 है, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। किस समाजशास्त्री ने ये कहा है? तो साथियों ये कहा है वानविज ने। वानविज ने ये कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट विज्ञान भी है और मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका क्या है, विशिष्ट क्षेत्र है। ये है वो वानविज जो समाजशास्त्री है, उनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है साथियों कि समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक कौन नहीं है? कौन नहीं है वह पूछा है, कौन नहीं है वह इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर हाब हाउस है और सोरोकिन भी है, दुर्खिम भी है, लेकिन मैकाइवर है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 17 है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक कौन नहीं है? यहाँ पर भी कौन नहीं पूछा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो जॉर्ज सिमेल थे, विरकांत भी थे और वानविज भी थे, लेकिन गिन्सबर्ग ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 18 है साथियों। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से सोरोकिन की कृति कौन सी है? तो सोरोकिन की जो कृति है साथियों वो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा समसामयिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यानी समसामयिक समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये निम्न में से सोरोकिन की कृति है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 19 है, मैक्स वेबर ने धर्म के आर्थिक जीवन पर प्रभाव को ज्ञात करने के लिए किन देशों का अध्ययन किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन का किया है, भारत का किया है, प्रोटेस्टेंट यूरोप का किया है, यानी उपरोक्त सभी इन सभी का किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 20 है, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मैक्स वेबर ये इनके लेखक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 21 है साथियों कि सामाजिक संबंधों की विशेषता निम्न में से किस तत्व से स्पष्ट होती है? तो अमूर्त से होती है, अर्थपूर्ण से भी होती है, जटिल प्रकृति से भी होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 22 है साथियों, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु पर निम्न में से कौन सा बिंदु सीमा को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन ए है समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। आगे हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज की विशेषताओं का। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये भी राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी राइट था। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, न कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं या दशाओं का, यानी ये भी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस प्रकार से डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि समाजशास्त्र के जिस संप्रदाय ने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एवं विशिष्ट बनाने का प्रयत्न किया है वह है, तो वह आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक संप्रदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है साथियों। प्रश्न संख्या 24 है, जिस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र और विशिष्ट समाजशास्त्र नामक दो भागों में विभाजित किया वह कौन था? तो वह था सोरोकिन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 25 है साथियों कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों के 750 स्वरूपों का अध्ययन किया है। तो वानविज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वानविज के द्वारा समाजशास्त्री थे जो वानविज है, उन्होंने सामाजिक संबंधों के 750 स्वरूपों का है वो अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 26 है साथियों कि समाजशास्त्र की प्रकृति है। तो वो प्रकृति है वैज्ञानिक, इसकी प्रकृति मानी गई है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या आपका 27 है। 27 है प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या 27 की ओर देखते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 27 है कि जिन समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र का समन्वयात्मक अर्थात सामान्य विज्ञान है वे है, तो वे हो जाएगा आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त से कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है साथियों कि समाजशास्त्र सामाजिक के संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका मैकाइवर एवं पेज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है साथियों व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है साथियों वो इंकेल्स इसके लेखक माने जाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है साथियों कि समाजशास्त्र क्या है और इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है इलेकस से इंकेलस इसके लेखक है। समाजशास्त्र क्या है इसके लेखक कौन है। तो इलेक्स से इंकेलस के लेखक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 है प्यारे साथियों कि निम्न में से जो कथन समाजशास्त्र के महत्व को प्रदर्शित नहीं करता है वह है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है, आप ये ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। कि समाजशास्त्र जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद तथा क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, बाकी ये दिए गए सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित में से जो कथन समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमा को व्यक्त नहीं करता है तो वह है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्रकृति नहीं, इसलिए यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी ये दिए गए हैं ये आपके सही ऑप्शन के अंतर्गत की श्रेणी में आते हैं। ये गलत पूछा था, गलत आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है साथियों निम्न में से जो विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानता है वह है। तो वह अगस्टस कॉम्टे इसको वैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है साथियों समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु है सामाजिक संबंध, इसकी विषय वस्तु है। प्रश्न संख्या 35 है प्यारे साथियों कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान नहीं है क्योंकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से जो विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को मानविकी मानता है वह है। तो वह हो जाएगा सी राइट मिल्स, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे साथियों प्रश्न संख्या 37 है कि समाजशास्त्र किसी भी प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान है क्योंकि इसमें क्या है का विवेचन किया जाता है। मेरे साथियों प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी जो है वो किसने कहा। समाजशास्त्र है उसको जो विज्ञानों की जो रानी है वो अगस्टस कॉम्टे के द्वारा है वो कहा गया है प्यारे साथियों। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 39 है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, ये कथन है वो किसका है। तो ये कथन है साथियों स्टुअर्ट चेज का ये जो कथन है वो माना गया है। ये कथन इसका स्टुअर्ट चेज का है। प्रश्न संख्या 40 है प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 40 है कि किसकी मान्यता है कि विज्ञान ही है चाहे वह बौद्धिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये है लैंडिस का ये कथन है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें
जो ये दिए गए हैं ऑप्शन है, अवलोकन द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है और तथ्यों के ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, यानी उपरोक्त सभी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है साथियों कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें ये जो घटनाएं दी गई है इन सभी का जो है जैसे वे वैश्विकता का अभाव है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता है, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है, यानी उपरोक्त जो सभी है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1838 ईस्वी के अंदर इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया और सर्वप्रथम जो आपका जो प्रयोग है वो किया गया इस शब्द का, वो आप सभी को विशेष रूप से पता होना चाहिए। और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में कौन सी चीज़ निम्न में से सम्मिलित है? तो आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 45 है। 45वां प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, देखिए कि एलेक्स इंकिल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण हेतु निम्न में से कौन सा जो पथ है वो बताया है? तो कौन सा जो पथ है वो आपको बताया गया है? तो प्रश्न संख्या 45 था कि कौन सा पथ बताया गया है? तो डी इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रयास नहीं किया पथ इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है साथियों कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये कहा है वार्ड ने। किसने कहा है? वार्ड के द्वारा ये कथन कहा गया है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 47 है प्यारे साथियों कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो ये मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। और प्रश्न संख्या 48 है, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने वाला निम्न में से विद्वान कौन है? तो पारसन्स भी है, रटन भी है, दुर्खिम भी है, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो निश्चित रूप से आपके जो है 15 नंबर तो आपके पक्के हो गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों कि सही का चयन करना है। तो सही यहाँ पर जो है व्हाट इज सोशोलॉजी इलेक्स इंकल्स, ये बी वाला आपका राइट हो जाएगा, बाकी सभी के सभी गलत ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 50वां प्रश्न है साथियों, निम्न का सही जोड़ा बनाना है। तो समाजशास्त्र के जो जनक है साथियों वो अगस्टस को माना जाता है। 1838 ईस्वी के अंदर समाजशास्त्र का इन्होंने प्रादुर्भाव किया था। और प्राथमिक समूह है वो कुल्ले को कहा जाता है, सामाजिक तथ्य है वो दुर्खिम, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 51 है और आज का अंतिम प्रश्न है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज के इस सेशन के अंदर 51 प्रश्न किए हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस क्लास को एंड तक देखा है। तो निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न फर्स्ट यूनिट से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आगे इस फर्स्ट यूनिट का एक सेशन और रहेगा, उसके बाद आपके कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।